किसी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल को पढ़ा जाता है और देखा जाता है कि उसका ईयर बाय ईयर या क्वार्टर बाय क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और साथ ही देखा जाता है कि उसका जो बोरोइंग है वो कहीं बढ़ तो नहीं रहा या फिर घट रहा है कि नहीं घट रहा है। चूंकि जितना ज़्यादा उसका कंपनी का बोरोइंग होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा, उसका इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा और कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं ऐसी कंपनियां जिनका बोरोइंग जीरो है, तो जितना भी वो प्रॉफिट करती है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम बात करते हैं 4 ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिनका बोरोइंग जीरो है, यानी कि कोई भी उधार नहीं है इनके पास। आप सोच सकते हो अगर कंपनी के पास कोई उधार नहीं होगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब के सब जो है वो अपना लगाने में लगाएगी, अपना बिजनेस बढ़ाने में लगाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहली कंपनी का अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो ₹3.73 है और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 119.41% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये यार्न बनाने वाली कंपनी है और क्लोथिंग बनाने वाली कंपनी है, यानी कि ये कपड़े बनाती है और साथ ही साथ ये धागे भी बनाती है जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है। वहीं इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप 126 करोड़ का है। वहीं ROCE की बात करते हैं तो 3.51% है और ROE की बात करते हैं तो 4.08% है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 0.51 रुपीज का इसका बुक वैल्यू है। अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए नीचे आपको RSI इंडिकेटर दिख रहा होगा जो कि 47 के आसपास ट्रेवल कर रहा है, जो बता रहा है कि न्यूट्रल जोन में है क्योंकि ये 50 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 50 डे मूविंग एवरेज की तो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रहा होगा जो जस्ट अभी इसका शेयर जो है वो क्रॉस करके नीचे आया हुआ है, यानी कि अभी जो है वो अंडर वैल्यू जोन में पहुंच रहा है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसको लेकर के। ठीक है, अब अगर हम कंपनी के नाम की बात करते हैं तो कंपनी का नाम है पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड। अब हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी है जिसका अभी ट्रेवल कर रहा है 1.64 रुपीज पे। वहीं एक साल के अंदर इसने अपने इन्वेस्टरों को 134.29% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बिजनेस है जो देश में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का टेंडर लेती है और काम करती है। अब इसके फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 10.8 करोड़ का मार्केट कैप है और वहीं ROCE की बात करते हैं तो -3.19% है। वहीं अगर हम ROE की बात करते हैं तो 38.4% से माइनस में है और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो -0.21 रुपीज का बुक वैल्यू है। अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए अगर हम RSI की बात करते हैं तो ये अभी देखिए 52 पे चल रहा है, यानी कि ये 50 के आसपास है, जो बता रहा है कि न्यूट्रल जोन में है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं अगर हम इसके 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो देखिए ये आपका नेगेटिव चला गया था, आपका बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था जो कि 12 अगस्त था। उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज को ये टच करता हुआ जा रहा है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अंडर वैल्यूड जोन में अभी ये चल रहा है जहां पे आप खरीद सकते हो। आप कंपनी के नाम की बात करते हैं तो कंपनी का नाम है BKM इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है जिसका प्राइस ₹2.26 पे ट्रेवल कर रहा है और एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 370.83% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुकी है। अब हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है छोटे छोटे इंटरप्राइजेज को। वहीं इसके फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 1182 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ROCE की बात करते हैं तो 0.25% है और ROE की बात करते हैं तो 1.33% है और अगर इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 0.53 रुपीज का बुक वैल्यू है। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका RSI इंडिकेटर है जो कि 43 है, यानी कि बता रहा है कि यह भी आपका न्यूट्रल जोन के आसपास है, 50 के आसपास है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 50 डे मूविंग देख सकते हो इसका जो ग्रीन लाइन है वो अभी टच कर रहा है, यानी कि आपको ये न्यूट्रल जोन में मिल रहा है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इस कंपनी के नाम की बात करते हैं तो कंपनी का नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। अब हमारी लिस्ट की चौथी कंपनी है जो ₹7.72 पे ट्रेड कर रहा है और अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 79.12 यानी कि लगभग 80% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी करती है और दूसरा बिजनेस है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन फॉर द कॉर्पोरेट और HNI, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन ये प्रोवाइड करने का काम करती है, साथ ही साथ ये सिक्योरिटी या शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है। वहीं इसके फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप की बात करते हैं तो 10.1 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं ROCE की बात करते हैं 0.12% और ROE की बात करते हैं 0.08%। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹72.60 का बुक वैल्यू है। अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका RSI इंडिकेटर है जो कि 53 के आसपास है, यानी जो बता रहा है कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये नेचुरल पे मिल रहा है, ना तो ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड में है ना ये ज़्यादा अंडर वैल्यूड में है। वहीं अगर हम बात करते हैं 50 डे मूविंग की तो देख सकते हो इसका जो अभी ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ये जस्ट टच करता हुआ नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जो बता रहा है कि अभी आपको ये न्यूट्रल जोन में मिल रहा है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चौथी कंपनी के नाम की बात करते हैं तो नाम है इसका VV इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो मैंने 4 पेनी स्टॉक्स बताए इनमें बोरोइंग जीरो है, यानी कि इनके ऊपर कोई बोरोइंग नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि पेनी स्टॉक्स हाईली रिस्की स्टॉक होते हैं, इसलिए आप इसको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।